लोग ऑन रहते हैं ना, तो मुझे लगता है कि सामने में कोई पढ़ रहा है. In a CCP structure, mixed oxide, the lattice is composed of oxide ions. 1/8 of tetrahedral void are occupied by trivalent cation. बुद्धि नहीं लगाना है, जो दिया है उसे मान के चलना है. ठीक है, क्या आंसर? बिल्कुल ठीक है. चलिए, ये सब के लिए एक चीज और बताना होगा, बताते हुए उसको बता देता हूं. और नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? 35 शुड इट आंसर बी M2O3. Ionic oxide are ion arranged in SCP. Positive ion occupy 2/3 of octahedral. ये इसका मैं एक बार फोटो ले लेता हूँ. सर बोलिए. सर मैंने आपको मैसेज किया था फ्राइडे के क्लास की जगह कल आप क्लास रखता, तो मैं थर्सडे पूरा इवनिंग में वीकेंड है, फ्राइडे मेरा थोड़ा क्लास रहता है. ठीक है, कल रख देते हैं अगर सब अग्री हैं तो. चलिए, अब हम लोग सबसे पहले ये क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन इन्होंने दिया है. इन आयनिक ऑक्साइड, ऑक्साइड ऑफ आयंस, ठीक है, are arranged in SCP arrays. Positive ion occupy 2/3 of the octahedral void. स्क्रीन ब्लैक कर दीजिए ना. ब्लैक कर दो. तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ब्लैक कर दीजिए. जी कर देते हैं. ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा कैटायन हो जाएगा. ठीक है, अब जो हमारा ये कैटायन है, यहाँ पर क्या बोल रहा है? स्ट्रक्चर ऑफ मिक्स ऑक्साइड लैटिस इज कंपोज्ड ऑफ ऑक्साइड आयन. तो ऑक्साइड आयन क्या होगा? 2-. ठीक है, मेरे पास पॉजिटिव क्या है? पॉजिटिव जो भी है मैं इसे A मान लेता हूं, ये 2/3 है. ठीक है, हेलो. यस सर. ठीक है. जी सर. सो दूसरा एलिमेंट हमारा क्या है? 2/3. ठीक है, चलिए एक और चीज बताते हैं और ये सम्स आगे करते हैं. और कौन सा क्वेश्चन है देखो सबको एक बार. सर मैंने आपको व्हाट्सएप किया था शायद. नंबर 16 देख ले रहा हूँ, सबका देख ले रहा हूँ. एक मिनट में एक बार सबका देख लूं, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूँ, पूरा स्पीड में आगे निकल जाऊंगा. सभी को ऐसा क्वेश्चन दिखाऊंगा कि आपसे ऑटोमेटिक ये हो जाएगा. नंबर 16. Where is number 16? Xenon FCC 620. What is the nearest neighbor? And this आंसर मैच नहीं कर रहा है क्या? Nearest neighbor distance and radius are same. Oh sir, my answer matched. I wanted to know, did they ask for only the radius? Okay. Nearest neighbor distance and radius are the same thing. Okay, no problem. I will explain now. Number D, question number 7. How many unit cell are shared by a atom on face of? ठीक है, चलिए. और कुछ किसी का कोई डाउट्स है? उबैद ने भी अपना डाउट्स भेज दिया है. ठीक है, मैं सब डाउट्स चलो देखो. दानियाल जी, aluminium crystallizes in this what is the volume? चलिए ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 वीडियो लेक्चर का. आपको परेशानी है, मैं एक एक करके सबका डाउट्स दे रहा हूं. जिस सीक्वेंस में मेरा लेक्चर बना हुआ है मैं उस सीक्वेंस में आपको पढ़ा रहा हूं. ठीक है, पहले मैं इसका आंसर देता हूं. आइए, नो. हम लोग सबसे पहले किसके बारे में बात कर रहे हैं? रिलेशनशिप बिटवीन. इससे पहले बीसीसी एफसीसी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना. रिलेशनशिप बिटवीन radius of an atom r nearest neighbor. सर अभी आप ऑफ कर दिया ना. चलिए, रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ एन एटम, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस एंड एज ऑफ द. एक चीज याद रखिए, ये जो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस है डी,
दिस इज ऑल्सो द डायमीटर ऑफ, ये कैसे निकला ये हमें नहीं जानना है. सो डी इज ऑल्सो, डी क्या है आपका, डी इज ट्वाइस आर, and D is also known as diameter, and it is also the nearest neighbor. What is SCC? SCC क्या है? छोटा क्यों नहीं हो रहा है? ओ दादा, अब इतना ही बड़ा लेना होगा. हर कॉर्नर पे एटम है. आइए एकदम अच्छे से. रेडियस क्या बता दिया गया है? रेडियस बता दिया गया है डी बाई, एज सिंपल एज दैट. नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस डी है. ये जो एक एटम है ये देखने में 3D स्ट्रक्चर है. दिस लेंथ इज ऑल्सो ए एंड दिस लेंथ इज ऑल्सो ए, क्यूब है, सभी इक्वल है. ये हमारा 3D परसेप्शन है जो हमें ये छोटा दिख रहा है. ठीक है. इसके अलावा ये जो दो एटम के बीच का दूरी है वो भी क्या है? नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस है. तो एससीसी में क्या है? ए इज इक्वल टू डी. इफ यू वांट टू फाइंड रिलेशन बिटवीन आर एंड ए ओनली, then how it will come? R is equal to D by 2, so we can write R is equal to A by 2. Clear है? थोड़ा एक्नॉलेज कर दीजिए हाँ ना में. यस सर, यस सर. ठीक है, ये हमारा एक निकला. दूसरा मैं आ रहा हूं FCC में. चलिए क्या है हमारा FCC में? ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ स्ट्रेट लाइन बनाने का. नहीं बनेगा तो समझ लीजिएगा. सर कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं. डायग्राम. वैसे ऑफलाइन में क्यों बनाना मुश्किल है, यहाँ पर ऑनलाइन में बना रहे हैं, यही बहुत है. थैंक यू. चलिए आइए अब देखिए यहाँ पर क्या है आपका. FCC वो है जहां कॉर्नर पे एटम है, जो 1/8 पार्ट होता है. सबके डॉट्स में आएंगे स्टेप बाय स्टेप, इसके बाद फिर वॉइड्स में आएंगे. ठीक है. ये क्या है? फेस में यहाँ पे है. मैं इसी फेस को ले लेता हूँ, इसी का एक एग्जांपल ले लेता हूँ. तो हमारा नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस क्या है? दिस है ना. नियरेस्ट नेबर मेरा क्या कौन हुआ? ये ए हुआ या ये हुआ? ऑब्वियसली ये हुआ है ना, इससे नजदीक है ना ये मेरा डी हो गया. क्लियर है? मैं इसे आगे तक बनाता हूं, यहां तक करता हूं. ये 90 डिग्री है, इसे ए मानता हूं, इसे बी मानता हूं, इसे सी मानता हूं. मेरा बस एक ही मोटिव है, आर एंड ए के बीच में रिलेशन फाइंड करना, और मेरा कोई काम नहीं है. ठीक है. इसे बाहर निकाल के थोड़ा प्यार से हम लोग बनाते हैं. वाह, अच्छा तो हम आज तक लाइन भी ड्रॉ नहीं किए हैं कभी. सर वो जो पॉइंट है सर, वो मिड पॉइंट है क्या इसी का? ऑब्वियसली मिड पॉइंट है. FCC क्या होता है? अच्छा. FCC इसका आधा लेता है, तो जो पॉइंट तुम सेंटर में आ रहे हो जहां पर वो एटम है वो बीच में है एकदम. ठीक है. ये भी हमें एक समझ में आ गया कि यहाँ पर एटम FCC में कहाँ रहता है? मिडल में रहता है. हाँ सर. तो दिस इज आर A, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज A, दिस इज A, और ये क्या है हमारा? इसको हम लोग ABCD मान लेते हैं. D. ठीक है. This distance is, and this distance is क्या होगा? ये A है तो ये क्या होगा? √2 है. √2a. तो अच्छा होगा अगर मैं ऐसा लिखूं
A√2 होगा ना कि √2A होगा, दोनों अंदर होगा? नहीं √2 और फिर A अलग से। तो मैं क्या A√2 लिख दूं? हाँ सर एक ही बात। एक ही बात नहीं, वो देखने में थोड़ा सा ये लगता है कहीं रूट ऊपर चला गया तो। ठीक है, हाँ A√2 हो गया। अब मुझे क्या फाइंड करना है? मुझे ये मालूम है कि R = D/2, ये तो कोई नहीं ले सकता है। और D जो यहाँ पे है, D कितना है? अगर A से, मुझे A से रिलेट करना है, तो व्हाट इज D? व्हाट इज D? AC/2। AC/2। ठीक है दादा, AD = D एंड AD क्या है? AC/2 है, तो ये हाँ सर। A2√2 है। हम्म, तो व्हाट इज D? A2√2, यहाँ ये 2 आ गया। क्या बना? एक मिनट, कहीं पर कोई गलती सर हुआ वो है। A√2/2 होगा। हाँ सर। कौन सा? हाँ, सर A√2/2 हाँ, थैंक यू, थैंक यू A2 सो by मच, थैंक यू सो मच। जी जी बिल्कुल। ये मेरी गलती है, मैंने AC लिख दिया, उसके नीचे का डिवीजन नहीं दिया। अब इसे थोड़ा अच्छे से फिनिश कर देता हूँ। अब क्या आ गया ये? A/√2। यहाँ पर D क्या है? A/√2, और नीचे क्या है? 2। तो क्या आ गया? A/√2। ये रिलेशन है किसका? है FCC का। डेरिवेशन आप लोगों को जानना ही नहीं है, डेरिवेशन अब नहीं है, मगर मैं डेरिवेशन इसलिए बता रहा हूँ कि न्यूमेरिकल्स आपका एकदम क्रिस्टल क्लियर रहेगा। दिस इज अ रिलेशन ऑफ दिस। आप बोलिएगा सर BCC मुझे नहीं निकालना है, डेरिवेशन हम लोगों का है ही नहीं है। क्या है? √3A/4। 4 सर बस SCC याद क्या कर है? लेना। ये तो बहुत अच्छा कलर है। R = A/2। क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, अब मैं आता हूं इससे रिलेटेड क्वेश्चन किसका किसका है वो मैं पहले देखता हूं। एक है दानियाल का थोड़ा सा 5 मिनट लगेगा क्योंकि ये थोड़ा सा और लेवल ऊपर गया है, तो आपका 10 मिनट में आ रहा हूं, मुझे याद दिलाइएगा। एक्सप्लेनेशन बिटवीन H एंड रेडियस। उबैद जी इसमें डन लिख दूं आपके इसमें? यस सर यस। बाकी का जो चीज है, व्हाट इज प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल, नहीं पता है? अरे सर एक्चुअली गलती से चला गया, वो SCC और वो तो एक ही चीज होता है। ओके, चलिए इसमें भी डन लिख देता हूँ। हाँ सर। बाकी का जो है अभी टाइप है उसमें आऊंगा, मुझे बस नॉक करते रहिएगा। अब आता हूँ राजश्री का कोई डाउट्स नहीं है। ऋषित कहाँ गए हैं? इससे रिलेटेड ऋषित का भी डाउट्स है। सर यस सर। मैंने आपको वॉइस मेसेज किया था कि मेरा स्कूल में जो ये सॉलिस्टेड है वो नहीं चल रहा। मैं स्कूल में सोल्यूशन और हेलो एल्केन्स ये दोनों पे चल रहे हैं, और शायद अप्रैल मंथ में दोनों पे वो एग्जाम होगा। मैं तो सॉल्यूशन का मैं तुमको लेक्चर दे रहा हूँ। मेरा सॉल्यूशन का दिया लेक्चर हो सर, एक किया और एक कर 100% कंप्लीट लेक्चर है वो। बहुत कम ऐसा यूट्यूब में मेरा लेक्चर है जो 100% कंप्लीट है। उसमें से एक सॉल्यूशन है जो मेरा फेवरेट चैप्टर है, मैं आपको दे लेकिन दिया मैं हूं। पूछता देख हूँ, के मैं क्या मुझसे 1 to 1 मैं पूछते रहिएगा ओके। सर। ठीक है, और उसके सॉलिस्टेड बाद मैंने वीडियो कर लिया है, तो मैं क्या अभी क्वेश्चन करूँ या सोल्यूशन खत्म करूँ? क्या नहीं समझ में आया मुझे आपकी बात? मैं सॉलिड स्टेट का मैंने वीडियो सब कर लिया है आपको। हाँ, अब सॉलिड स्टेट का वीडियो आपने लिंक दिया था ना, हाँ, वो कर लिया था। तो और ये जो वर्कशीट है, मैं क्या अभी वर्कशीट करूँ या सॉल्यूशंस खत्म करूँ? आप सब कीजिएगा। ठीक है, गिव मोर एफर्ट। आप सॉलिड स्टेट भी कीजिएगा, सॉल्यूशन भी कीजिएगा। जो बैच चल रहा है उस वो जो चल रहा है वो वैसे ही चलता रहेगा। जो स्कूल में आ रहा है मुझसे अलग से बात कीजिए, बैच में सब प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है सर? ठीक है। चलिए ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। हेलो एल्केन्स का क्या करें? अभी नहीं, आराम से पहले इसको तो खत्म करो, इसमें जो डाउट्स है वो तो पूछो। ओके ओके। ठीक है, सब ले लोगे, कुछ नहीं करोगे, एक एक करके मुझे स्कैन करके ठीक है भेजिएगा। सर, चलिए एक भेज दिया मैंने सोल्यूशन। नंबर 16 आप ये पूछ रहे हो ना ऋषित जी? Yes, sir. चलिए आइए, इसके बाद दानियाल वाले क्वेश्चन में आऊंगा। वो बहुत, दोनों ही बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नंबर 16,
ठीक है, देख रहे हैं आप लोग भी ऑनलाइन कैसे पढ़ाने का आप लोग भी सीख रहे हैं। सर एनसीईआरटी में सर जी एक सर। फ्रैंकल डिफेक्ट्स और स्कॉटकी डिफेक्ट्स करके है कुछ सर, बोलो ना। हाँ, तो वो सब कराएंगे सर आप? अरे हाँ, तो अभी हम अभी सब पढ़ाएंगे। एक वर्ड भी आपका जो एनसीईआरटी का है ना, वो आपका मिस होके नहीं जाएगा यहाँ से। ठीक है, 11 में थोड़ा बहुत कर रहे थे, उसका रीजन ये था कि आप लोग उसको समझ ही नहीं पाते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? मगर 12 में ऐसा कोई पोर्शन नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए, ऋषित का डाउट सही है। हम लोग सबसे पहले ऋषित का डाउट्स को कंप्लीट कर ले इससे रिलेटेड। सर हाँ बोलिए, नाम लिखने की सर जरूरत। हाँ बोलिए। सर एनसीईआरटी से आईएससी का 12 का हो जाएगा ना बोर्ड? हो जाएगा। वो पीछे का वर्कशीट का क्वेश्चन सुनो सुनो एनसीईआरटी सुनो का सुनो पीछे। कामरान, सुनो, मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना, जो सीबीएसई वाले हैं वो अपना सिलेबस देख लें, जो आईएससी वाले हैं वो अपना सिलेबस देख लें। जो उनको दिखेगा कि नहीं है वो क्रॉस करके छोड़ दीजिए, मैं पूरा पढ़ा रहा हूँ सॉलिड स्टेट। ठीक है, ओके सर। क्लियर है? मैं पूरा जेई मेन और नीट तक कवर कर रहा हूँ। आइए, अब हम लोग आते हैं xenon crystallizes in FCC edge length. What is edge length? 620 picometer. What is the nearest neighbor distance? Okay, D चाहिए। What is radius? Okay, R चाहिए। अरे R मिल गया तो फिर तो D/2 मिल ही जाएगा। A और R में कोई रिलेशन है FCC में? Yes, we know. R is Sir, I equal to had A by solved for R, so I just need to double it to get the A D, by right? 2 root 2। 2 प्लेस कीजिए एक मिनट। हाँ हेलो, हेलो, हाँ हेलो, हाँ मैम, बोलून बोलून बोलून। तुम लोग इसको कैलकुलेट करके आंसर निकालो। हाँ, हम्म 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 আমি আপনাকে মানে ম্যাম হোয়াটসঅ্যাপে বলে দিচ্ছি, ঠিক আছে? কালকের স্কুল আছে? चलिए, सॉरी, The 219.236 2 119.236। ठीक है, आंसर मैच हो रहा है, पहले चेक कर लीजिए। ऋषित, चलिए ऋषित का क्लियर है। आप मैसेज भी कर सकते हैं ऋषित, जरूरी नहीं है वॉइस यूज करें। अगर आप कुछ कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सबके लिए नहीं, धीरे धीरे। चलिए आइए Yes, sir. नेक्स्ट। और अनस, तुम्हारा कोई डाउट्स नहीं है? सर अपन वर्कशीट स्टार्ट नहीं किए। मतलब कुछ अच्छा समय, अच्छा दिन का कोई ऐसा कुछ है क्या? नहीं सर। बाबू, जो टाइम मिला है ना, ठीक है, जून के बाद ना तुम लोग ना मेरे पास नहीं दिखोगे। 20-25 दिन तुम लोग गायब हो जाओगे, उसी टाइम तो हम घूमते हैं। ठीक है, तो इसी के लिए हम सिलेबस ऐसा करना चाह रहे हैं कि अप्रैल में हम 3 चैप्टर कंप्लीट कर लें। एकदम करते जाओ, स्पीड में करते जाओ, कुछ भी मत रोको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी टॉपिक से दानियाल का क्वेश्चन। दानियाल का क्वेश्चन का आपने ये भेजा है ना, देखो। हाँ, उसका ऑलरेडी वीडियो है, मगर कोई बात नहीं। Nearest neighbor वीडियो नहीं, distance should be ठीक है, वीडियो नहीं खोलूंगा। वेरी नाइस क्वेश्चन, एनसीईआरटी। ऐसा क्वेश्चन कौन बनाता है? एनसीईआरटी बनाते हैं। ठीक है, एनटीए, एनसीईआरटी से एनटीए बनाते हैं। एनटीए अभी आया है, समझे? सब नया नया अभी ये तो हुआ। एनसीईआरटी इज फ्रॉम बहुत दिन से। आइए, एल्यूमिनियम
crystallizes in a cubic close packed structure. दादा आप लोग के कोई फ्रेंड होंगे ना तो उन लोग को भी थोड़ा रेफर कीजिएगा, बोलिएगा सर बोले एक क्लास फ्री में करा रहे हैं, ठीक है, कोई भी स्टूडेंट आ रहा है तो, बिकॉज आई रियली फील कंफर्टेबल इन टीचिंग ऑनलाइन। सर सच बात बोले रेफर कर रहे हैं, मगर उन लोग जब ऑनलाइन का नाम सुनते हैं फिर उन लोग कुछ ऑफलाइन कोचिंग में चले जा रहे हैं। चलिए ऑफलाइन के लिए, Opportunity- ऑफलाइन के लिए न्यूटन में मैंने स्टार्ट किया है, सी ब्लॉक में, एक्शन एरिया 1, ठीक है, लास्ट वीक स्टार्ट किया हूँ यहाँ। ये तो ब्लॉक जिसको सॉल्व है ना, न्यूटन ओ न्यूटन में एंड सॉल्ट लेक में बी ब्लॉक, सो ऑफलाइन यहाँ पर अवेलेबल है। सर आप दोनों जगह एक साथ पढ़ाते हैं? नहीं नहीं, हम बिना क्या बोलते हैं उसको, कब कब पढ़ा था? ये दिन में पढ़ा था रात को? नहीं, ये रहता है वेडनेसडे थर्सडे आपका रहता है, सॉरी आज रहता है, आज दिन में रहता है 3:30 बजे, और फिर फ्राइडे, मतलब अल्टरनेट करके करते हैं, 2 दिन पढ़ाते हैं एक वीक में, फिर उसके बाद एक दिन पर 1-1 घंटा बस। दूर है, आप लोग पढ़िए ना आराम से, कभी बहुत ज्यादा डाउट्स आ जाएगा, मिलने का मन होगा आ जाइएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। चलिए एक्चुअली अभी इतना गर्मी बढ़ गया ना, ऑफलाइन जाने का मन ही नहीं करता, स्कूल ही जाने का मन नहीं करता। चलिए आपको क्वेश्चन का आंसर देंगे, आइए। एल्यूमिनियम क्रिस्टलाइजेस इन अ क्यूबिक क्लोज पैक एफसीसी, इज मेटेलिक रेडियस इज व्हाट इज द लेंथ ऑफ द एज ऑफ द यूनिट सेल। अरे दादा सीधा बोलिए ना, ए फाइंड करना है, ठीक है, क्या है, ये है रेडियस, क्या बोल दिया, एफसीसी, सब कहानी यहाँ पर है। तो फिर ये क्वेश्चन में हमारा क्या है, बहुत सिंपल है, हमें क्या फाइंड करना है, ए क्या हो गया 2√2r, आप r का वैल्यू प्लेस कर लीजिए, क्या आएगा वो आप देख लीजिएगा, आई एम नॉट गोइंग टू कैलकुलेट, ठीक है, वॉल्यूम वाला लेते यार, ये वाला समझ लीजिए। अरे ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब आते हैं नंबर बी में। नंबर बी क्या है क्वेश्चन आपका, ठीक है, जो जिन लोगों से हो गया है ना उन लोग फिर भी देखिए इसे, ये लेक्चर तो अन्ना साहब का किया हुआ है ना, क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना जो करा रहा हूँ। Yes, sir. Are there in 1 meter cube of aluminium, बाबा how many such unit cell are in 1 meter cube of aluminium, 1 meter cube of aluminium, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आइए, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या हुआ, क्या है, क्यों फाइंड कर रहे हैं वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ए क्यूब है, ए का वैल्यू यहां से यहां आ जाएगा, बहुत लंबा रूट ले लिया वो आने के लिए, कैलकुलेट करके मेरे सामने आंसर लिखा है, सर मैं 1 मिनट वीडियो आपको मैंने चार्जर लेकर आ रहा हूँ। 10 to the power minus 29 मीटर क्यूब, ठीक है ना, ये क्या दिया हुआ है, ओके, यहाँ पर आंसर मीटर में ही निकाला गया है, बिकॉज आगे मीटर चाहिए, वो मेटेलिक मीटर में ही है। चलिए ये मीटर क्यूब है, अब बोल रहे हैं कि कितना यूनिट सेल है 1 मीटर क्यूब में, इतना में कितना यूनिट सेल है, ठीक है, 1 यूनिट सेल is equal to 4.436 into 10 to the power minus 29 वॉल्यूम। मीटर क्यूब का मतलब क्या है, वॉल्यूम के बारे में बात हो रहा है, तो आप वॉल्यूम कैसे निकालिएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि ये जो ए क्यूब मैं जो निकाल रहा हूँ ये कितने का निकाल रहा हूँ, 1 यूनिट सेल का, बिकॉज 1 यूनिट सेल के ऊपर तो ये फॉर्मूला डेराइव हुआ, बुक पे देखिएगा पूरा डेराइव करके दिखाते हैं बहुत बार, तो ये फॉर्मूला मेरा यहाँ पे जाके डेराइव हुआ है, तो मैं कितना यूनिट सेल का ये निकाल रहा हूँ, 1 यूनिट सेल का निकाल रहा हूँ, तो अगर 1 यूनिट सेल का वॉल्यूम ये है तो कितना चाहिए, 1 मीटर क्यूब। चलिए अब मैंने उल्टा लिख दिया, तो इसे मैं सीधा कर दूं, क्योंकि
एग्जाम में इस तरह लिखना होगा 4.436 into 10 to the power minus 29 मीटर क्यूब इज द, थोड़ा इंग्लिश लिख दीजिए, वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल। ठीक है, एक आप लोगों के लिए अच्छा न्यूज है और एक खराब है। ठीक है, तो 1 मीटर क्यूब सर पहले खराब सुनेंगे। अन अकेडमी पे और आप लोगों का क्लास नहीं लूंगा स्पेशल। और अच्छा सर, एक दूसरा कंपनी अभी ज्वाइन किया हूँ। ठीक है, उसमें थोड़ा कम नंबर ऑफ टाइम देना होगा मुझे, बस 2 दिन देना है। अकेडमी लीव कर दिए फिर। लीव नहीं, अभी प्रमोशन उन लोग का करना होगा, क्योंकि पढ़ाने से हटा हूं, जो उन लोग एज अ प्रमोशन जो करता हूँ वो करना होगा। अच्छा सर अब आप कुछ अन अकेडमी पढ़ाइएगा, हाँ, अब अन अकेडमी पे नहीं पढ़ाइएगा। अन अकेडमी में पढ़ाऊंगा, मगर कुछ स्पेशल क्लासेस लूंगा, कोई प्लस क्लासेस नहीं लूंगा, और 4 लूंगा, और 4 उन लोग का फाउंडेशन का ही लूंगा महीना में, कोई मुझे अलग से नहीं मिलेगा। ठीक है, कभी वो होता रहेगा तो उसमें कोई ये नहीं है, समझे सर जी। तो सैटरडे संडे हम पूरा पैक कर दिए हैं, सुबह 9 से रात 9 उसी कंपनी के लिए काम करना है, टेस्ट टीम का। आइए, और इधर पढ़ाना है, इसीलिए बोल रहा, मंडे टू फ्राइडे मैंने अपने आप को पूरा फ्री किया, इसीलिए आप लोग को बोल रहा कि किसी को ही पढ़ने के लिए होगा तो बताइएगा। चलिए, 4.436 into 10 to power minus 29 मीटर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल। तो 1 मीटर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ, जाओ देख रहे, बात करने से यही होता है, इज वॉल्यूम ऑफ 1 into 1 by 4.436 into 10 to the power minus 29। कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर देख लीजिए। क्लियर है कि फिर से बताना होगा? दानियाल जी यस सर, क्लियर है। यस सर, क्लियर। सोच लो, हाँ सर, हाँ। एग्जाम में दे देंगे तो मार्क्स नहीं कटना चाहिए। जी लेकर। चलिए, अब मेरा ये वापस से सम हुआ था 1 यूनिट सेल इज इक्वल टू 4.436, हम नहीं बैठा पाए थे। क्यों? चलिए आगे बढ़ता हूं। अब आगे हम लोग क्वेश्चन आते हैं वॉइड्स में। सर नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस इज 2r। ऋषि चंदा ने कुछ यहाँ पर लिखा है, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस इज, हाँ जी, r इज इक्वल टू d by 2 का मतलब d इज इक्वल टू क्या है? 2r। ठीक है सर जी, मैंने अभी आपका चार्ट देखा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लियर एकदम ये? सर वॉइड में तो सर बड़ा वाला डाउट। हाँ हाँ बोलिए, अब आइए वॉइड्स का क्वेश्चन से पहले डाउट्स का पहले बात करते हैं। आइए, बहुत बड़ा वाला क्या डाउट्स है वॉइड्स का? सर एनसीईआरटी में है सर ये लोकेटिंग टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, और सर उसमें वो क्यूब्स में ड्रॉ करके बताया है डायग्राम, तो वो थोड़ा समझ नहीं आया। पेज नंबर बोलिए कहाँ पे है? सर पेज नंबर 16 एंड 7। कौन सा? सर लोकेटिंग टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल। चलिए, ये मैं भी आया ही नहीं है, इसी को तो लोकेट करूंगा जो वो सम्स बनाऊंगा। मैंने क्या बोला? चलिए आते हैं लोकेटिंग में। इससे पहले का सब कंप्लीट हो चुका है, चलिए ये सब हो गया। हाँ सर, इससे पहले हो चुका है। ठीक है, अब इससे पहले मैं एक और क्वेश्चन में आ रहा हूं जो मुझसे पूछा गया है, जो इससे पहले मुझे बताना चाहिए। वो है क्वेश्चन नंबर 7। यही डाउट्स है ना? How many unit cell are shared by the atom of a face-centered unit cell? Face-centered, welcome. Face-centered unit cell.
फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में कितना एटम है? आराम से देखते हैं। ये रहा हम लोग के सामने, तो फेस सेंटर्ड बड़ा सा बनाया था मैंने अभी, ये रहा। तो फेस सेंटर में ये ऐसे करके आधा रहता है, ऐसे आधा, तो एक और यूनिट सेल लगा दीजिएगा इसके सामने, तो एक पूरा एटम बन जाएगा। सो कितना यहाँ पर चाहिए यूनिट सेल एक एटम बनाने के लिए? अगर यहाँ पर मैं पूछता कि कितना यूनिट सेल चाहिए एक एटम बनाने के लिए, तो कितना यूनिट सेल चाहिए? एक है यहाँ पे, ठीक है, बाकी का और कितना चाहिए? Sir, one more. वन मोर, ये 1/8 Sir, नहीं, need यहाँ two total. और एफसीसी में बोल रहे हैं, हाँ एफसीसी में वन मोर, ठीक है। फेस सेंटर में अगर कोई कॉर्नर में हुआ तो कितना यूनिट सेल चाहिए उसको एक एटम बनाने के लिए? 8. हाँ, सुनो, सोच के बोलो, फिर से सोचो, इसको कितना यूनिट सेल चाहिए एक एटम सर बनाने? 8 चाहिए। इसको कितना चाहिए यूनिट सेल एक एटम बनाने के लिए? सर एफसीसी में हाउ मेनी यूनिट सेल शेयर्ड बाय एन एटम? शेयर्ड बाय एन एटम में कितना है? 2 है ना? कहाँ गया आंसर? कौन सा है, कितना नंबर था? हाँ 2 है, ठीक है। अगर यही क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता, देख लीजिए ये आया है, ठीक है, द नंबर ऑफ यूनिट सेल रिक्वायर्ड टू फॉर्म एन एटम ऑन द फेस ऑफ यूनिट सेल, तब क्या होता? एक यूनिट सेल होता, हाउ मेनी यूनिट सेल ऑफ एफसीसी, ठीक है, चलिए ठीक है, आइए आ रहा, उस क्वेश्चन को जब दिखाऊंगा तब बात करूंगा। यहां पर हमारा आंसर क्या है? 2 है। यहां पर हमारा आंसर क्या है? 8 है। और अगर बॉडी सेंटर्ड में रहा तो कितना यूनिट सेल चाहिए एक एटम बनाने के लिए? 0. हाँ, 0. अरे नहीं 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 नहीं, आप मेरा बात नहीं समझे। ये एक एटम बनाने के लिए कितना यूनिट सेल चाहिए? 8, इसको भी तो काउंट करेंगे, 8 हो गया। इसके लिए कितना चाहिए? 2 यूनिट सेल, ठीक है, वो क्वेश्चन में मैं अभी नहीं आ रहा हूं। बीसीसी बनाने के लिए कितना है? बीसीसी का जो एटम होगा वो एक यूनिट सेल में तो होगा, तो कितना यूनिट सेल चाहिए? 1, इसे देख लीजिए। नंबर ऑफ यूनिट सेल Yes. वन, फेस सेंटर, ठीक है, 2, एफसीसी का बात नहीं हो रहा, सिर्फ फेस सेंटर, एंड कॉर्नर जो एससीसी है 8। इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, वो ट्रिकी है, मैं उसमें आऊंगा। ये क्लियर है? ठीक है, ऋषित का डाउट्स था ये। अब हम लोग वॉइड्स में आ रहे हैं। वॉइड्स में आने से पहले हम लोग कहाँ हैं? लोकेटिंग ऑफ अ टेट्राहेड्रल, ठीक है, आइए चलिए पढ़िए, वही चीज मिलेगा। लेट अस कंसीडर सीसीपी। सीसीपी का एक और नाम क्या है? एफसीसी। यहां से दिमाग में रखिएगा, मैंने आपको पहले भी बोला था कि जहां भी सीसीपी बोला जाएगा वहां पर हम लोग क्या करेंगे? वहां पर हम लोग एफसीसी भी उसको ये करेंगे। सर सीसीबी का फुल फॉर्म क्या हुआ? क्लोज क्रिस्टल पैकिंग, या ये क्रिस्टल क्लोज पैकिंग। यस सर। The unit cell divided into 8 small cubes. क्या बोल रहा है? The unit cell is divided into 8 small cube. एक यूनिट सेल 8 स्मॉल क्यूब में है, देख रहे हो? 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब, नीचे 5, 6, 7, 8। क्लियर है? दिख रहा है? जी सर। अब आइए, each small cube has a atoms at the alternate corner. देखो, हर एक alternate corner पे है। At or in each small cube has 4 atoms. देखो कहां पे है? हर एक स्मॉल क्यूब में कितना है? 4
एटम से, बिल्कुल। Atom. जो एटम वो दिखा रहे हैं मैं उसे नहीं दिखाऊंगा, मैं किसी और एटम को दिखाऊंगा। आइए फर्स्ट क्यूब का देखिए, फर्स्ट क्यूब का है, अच्छे से देखिए। 3D पर 3D है, थोड़ा सा कंफ्यूजन आएगा। हाँ सर, फर्स्ट ग्रुप का सर। कौन सा क्यूब का है? इस क्यूब का। देखिए अब आपको जब मैं बाउंड्री दिखाना शुरू करूंगा तब आपको समझ में आएगा कि वो पूरा एक क्यूब है। ठीक है, जी। चलिए अब आपको क्यूब दिखा। Yes, हाँ sir. सर। ठीक है, ये देखिए ये हर ऑल्टरनेट पे है। किस पे है? हर ऑल्टरनेट पे है। Alternate. ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है देखिए, इतना बड़ा कर लिया मैंने। In each small cube has 4 atoms. When joined to each other, they make a regular tetrahedron. Thus, in one tetrahedral voids of each cube, 8 tetrahedral voids in total. क्या बोल रहा है? There is one tetrahedral void in each small cube of 8 tetrahedral voids. यहाँ पर क्या बोल रहा है? 1 tetrahedral voids है, ठीक है, और octahedral कितना है? 8, और नॉर्मल जो एटम्स है वो कितना है? 4। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पर समझाया है। Each of the 8 small cube has one void on the CCP. ठीक है, 4 per atom per unit cell. ठीक है, thus the number of tetrahedral voids is twice the number. आइए एक मिनट है, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन के साथ ही दिखा दूं तो ज्यादा बेटर है। एक मिनट हरिए, तो मेरा सॉलिड स्टेट का अगर पीपीटी इसमें रहा ना, सुनिए, मेरे पास एक पीपीटी है बनाया हुआ है ये डायग्राम का, इसको कल रहने दीजिए, हम लोग कल कर लेंगे। ठीक है, बाकी का हम लोग कंटिन्यू करते हैं, इसको रहने दीजिए क्योंकि ज्यादा इजी होगा मुझे समझाना। ठीक है, ठीक है ऋषित, आपका भी डाउट्स उसी में आएगा। आइए पैकिंग एफिशिएंसी में किसी को डाउट्स? लोकेटिंग कल आपका कंप्लीट हो जाएगा, बिंदास रहिए। मैं अभी भी निकाल सकता हूं मगर मुझे मेल खोलना होगा, छोड़ दीजिए अभी। इसमें पैकिंग एफिशिएंसी में किसी का डाउट्स नहीं है ना? हेलो हेलो, नहीं सर, नहीं सर। सर मेरा हाँ किनका है? राजवर्षी, आप शायद किसी से बात कर रहे हैं या म्यूट है, मुझे मालूम नहीं, देयर इज नो वॉइस। ऋषित, आपका भी जो बाकी का डाउट्स है वो कल मैं लोकेटिंग के साथ कंप्लीट कर दूंगा, बिंदास रहिए। अब आइए कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग यूनिट सेल एंड दिस डायमेंशन। ठीक है, इसका मैंने थोड़ा सा पार्ट न्यूमेरिकल्स का किया था वहां पर वीडियो में, जो वीडियो आपका कंप्लीट होने से पहले ही मैंने ये कर दिया था। आइए यहां पर देखते हैं एकदम आराम से।
हमें कुछ नहीं करना है, हमें कोई यहाँ पर डेरिवेशन में नहीं जाना है, हमें बस याद रखना है d इज इक्वल टू z इंटू m na इंटू a क्यूब। ठीक है, क्या है? a क्यूब। हेयर a इज इन पिकोमीटर, a किसमें है? सॉरी, ठीक है, चलिए आइए इसे स्टार्ट कर देते हैं। कुछ क्वेश्चन ले लूं, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। सर आपने ए सेंटीमीटर में लिखा है। क्या बोल रहे हो? सर ए सेंटीमीटर में होगा ना? ऑब्वियसली ये सेंटीमीटर में होगा। चलिए आइए, कम टू दिस पार्ट। अब देखिए हम लोग का व्हाट इज नेक्स्ट। ये हमारा है कैलकुलेशन ऑफ ए एम, या सिंपल वे में कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी यूजिंग सॉलिड स्टेट कंसेप्ट। डेंसिटी तो हम लोग जानते हैं, व्हाट इज डेंसिटी? मास पर वॉल्यूम। हम लोग को डेरिवेशन में नहीं जाना है, हम लोग को डायरेक्ट यहाँ पर याद रखना है कि d इज इक्वल टू z इंटू m। ठीक है, a क्यूब इंटू na, या कुछ भी लिखिए na, ठीक है, ग्राम पर cc। क्या है ये? ग्राम पर cc है। हेयर a विल बी इन सेंटीमीटर, तो a क्यूब क्या आएगा? सेंटीमीटर क्यूब। अच्छे से समझिए, तो यहाँ पर यूनिट क्या आएगा? z क्या है? पहले एक एक टर्म्स को समझते हैं, तब आगे देखते हैं। आइए आराम से यहाँ पर लिखते हैं टर्म्स। व्हाट इज z? व्हाट इज z? z इज नंबर ऑफ इक्वल टू एटम्स। 14 SCC। आइए ना लिखते हैं, z इज इक्वल टू 24 BCC, z इज इक्वल टू 44 FCC। व्हाट इज z? नंबर ऑफ एटम्स और एटम पर यूनिट सेल। हमारा z हो गया। ठीक है, अब हम लोग z के बाद किसके पास चलते हैं? m में आते हैं। व्हाट इज m हेयर? m यहाँ क्या है? m इज एटॉमिक मास फॉर एटम। अगर कोई एटम दिया है तो atomic mass for atom, and m is also equal to molecular mass for compound। कोई भी दिया रह सकता है डेंसिटी, अगर कंपाउंड का दिया तो m मॉलिक्यूलर मास बन जाएगा, किसी एटम का बोलेंगे तो m, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास फॉर कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स। अब आइए, a हमारा क्या है? सेंटीमीटर में है, m हमें पता चल गया। आइए डेंसिटी का यूनिट देखते हैं। z का कोई यूनिट है? नहीं। नंबर ऑफ यूनिट सेल है, नंबर है 1 2 4। m क्या है? एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास है, ग्राम में ले लेते हैं। a क्यूब किसमें है? सेंटीमीटर में दिया है। क्या हो गया? सेंटीमीटर क्यूब। na प्योर नंबर है, एवोगैड्रोस नंबर। व्हाट इज na? 6.022। जो आईसीएससी के बंदे हैं जिन्होंने 6.023 लिखने का हैबिट रखा है, वो चेंज करके 6.022 लिखने की हैबिट बना दीजिए। 10 की पावर 23। क्या आ गया यूनिट? ग्राम पर सीसी, जिस यूनिट को हम लोग देखते हुए आ रहे हैं। अब देखिए सम्स क्या करता है ना, सम्स है बहुत इजी, मगर आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे। किस तरह से? इस तरह से बोलेंगे आंसर पिकोमीटर में दे दें। डेंसिटी क्या है? z इंटू एम। ये क्या है? मान लीजिए आपके क्वेश्चन में जो a है वो पिकोमीटर में दिया है, सेंटीमीटर में, यहाँ पर a किसमें है? सेंटीमीटर में है, पिकोमीटर में दिया हुआ है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? a क्यूब इंटू na। यहाँ पर मेरा यूनिट क्या बन जाएगा? ग्राम पर
पिकोमीटर क्यूब, मगर मुझे पिकोमीटर को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, तो हम लोग क्या जानते हैं, कोई बता सकता है कितना होगा? 10 टू द पावर माइनस -10 10 टू पावर माइनस 10 मीटर सेंटीमीटर 10 to the power -12 मीटर 1 पिकोमीटर। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके अंदर अगर 10 टू द पावर माइनस 10 देंगे तब ये क्या बन जाएगा? 1 पिकोमीटर अगर पिकोमीटर है तो ये क्या बन जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब। तब आंसर क्या आएगा? ग्राम पर सेंटीमीटर। सीसी में। ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, एकदम सिंपल वे में मुझे आंसर ग्राम पर सीसी में चाहिए, मुझे यूनिट कन्वर्शन करना है। ये क्या किया है, ये लोग एक नया फॉर्मूला बना दिए, Z इंटू एम ए क्यूब इंटू एन ए इंटू 10 टू द पावर माइनस 30 और सबको याद करा दिए ग्राम पर सीसी। अरे ठीक है, ए पिकोमीटर में आया तब तो ये करेक्ट हो जाएगा, मगर सेंटीमीटर में आया तो रॉन्ग हो जाएगा। आ रही बात समझ में? हेलो जी सर। हाँ हाँ सर। सर हेलो हेलो सर। ओके सर। ओके, हाँ बोलिए। अरे वीडियो अवेलेबल नहीं है क्या? हाँ है तो, हाँ बोलिए बोलिए सर, कौन बोल रहे हैं? नहीं, हमको लगा आवाज नहीं। मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? नहीं सर, आ रही सर, आ रही। प्लीज डोंट कीप क्लास टुमारो। कौन है ये? कामरान। ओके चलिए आता हूँ। हम लोग ये सब सभी के बारे में बात करेंगे, पहले थोड़ा सा पढ़ ले। आज हम लोग फाइनल एक टाइम सेट करके जाएंगे, ठीक है? मैं मंडे टू फ्राइडे जब फ्री हुआ हूँ तो मैं कोई और भी टाइम सेट कर सकता हूँ। मंडे टू फ्राइडे नहीं, मंडे भी बिजी हूँ, ट्यूसडे टू थर्सडे 3 दिन का काम है, एक और आधा दिन जाएगा। चलिए आइए, एकदम सिंपल क्वेश्चन में ये one of the favorite question of maximum school class 12 first term. Lead sulfide as FCC, edge length of the unit cell is this। चलिए हम लोग एक काम करते हैं, 19 से है ना, इसे हम लोग यहाँ से हटा लेते हैं। कामरान तुम खाना खाने नहीं जाओगे? जाएंगे सर। टाइमिंग चेंज कर दिए क्या? हाँ सर, अभी 11 बजे कर दिए। चलिए गुड 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 मेरे लिए, मगर सॉरी, मैं आप लोगों का टाइम आज डिस्कस करूंगा। ये टाइम हमारा पूरा थ्रू आउट चलेगा, जो हमारा डाउट्स क्लियरिंग है वो हमारा चलता रहेगा जैसे हम लोग का चलता था, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। एक और स्टूडेंट आप कमिंग वीक से सॉलिड स्टेट करने के बाद ज्वाइन करेंगे, उनका भी सॉलिड स्टेट चल रहा है। आइए ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है? क्या क्वेश्चन है? लेड सल्फाइड इज FCC स्ट्रक्चर, एज लेंथ इज इतना, डेंसिटी फाइंड करो। FCC से Z मिल गया 4, ये मिल गया। क्या चाहिए? पिकोमीटर दिया है। क्या चाहिए? डेंसिटी। ओके भाई, Z क्या है 4, M क्या है 208, नहीं 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 नहीं, सल्फर है। देख रहे कितना बड़ा लोग गलती करते में, जहां थोड़ा सा मिस होता 208 देख के 208 देख देते, लेड सल्फाइड करते ही नहीं। एग्जाम देके आते, बोलते बहुत अच्छा गया, मार्क्स कम आ जाता। ठीक है, ये सब ना मैं एकदम लाइव एग्जाम्पल हूँ इसका, इसी के लिए पढ़ाते पढ़ाते आप देखिएगा ना, मेरा बहुत सा सिली मिस्टेक होता है न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, तो मेरा तो एग्जाम नहीं है ना, आप लोग को तो समझा दिया, ठीक है? मगर उससे आप सीखिएगा। देखिए पहला गलती क्या करने जा रहा था, कितना आ गया 2 4 0। ए क्यूब क्या है? ओ पिकोमीटर है। चलो यहाँ पर जगह नहीं बच रहा है, 4 इंटू 240 बाई पिकोमीटर में है तो 500 इंटू क्यूब और 10 टू द पावर माइनस 30 भी बैठा दो, ग्राम पर सीसी में चाहिए
और Na का वैल्यू प्लेस कर दो, हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिएगा। ये भी किसी ने डॉट्स भेजा था फोटो खींच के। क्लियर है? हेलो, यस सर, क्लियर है। ठीक है। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि ये आपको आपका क्लास 11 का मोल याद दिलाएगा, आपको हॉन्ड करेगा मोल का, अगर आपने ठीक से नहीं किया है तो। ठीक है, 2 महीना 1.5 महीना मोल पढ़ाया था, याद है? आप लोग बोले थे कि लगता है सर को और चैप्टर नहीं आता है, बेसिक कंसेप्ट ही पढ़ा रहे हैं 11 में। आइए नंबर 20 करते हैं। 20 इज अ गुड क्वेश्चन। An element crystallizes in a FCC has edge length this much. Calculate the density if 200 gram contain this much of atoms. This is 200 gram contain this much of atom. देखते हैं क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे एक चीज समझ में आ गया कि ये क्वेश्चन सॉलिड स्टेट का है, अगर आपके क्वेश्चन पेपर में आया, और आपको समझ में आ गया कि सॉलिड स्टेट का ही कोई कंसेप्ट है, मगर इसमें मोल मिला हुआ है। ये सब क्वेश्चन आपको ना जेई मेंस में बहुत मिलेगा, जहां पर मोल को ना कनेक्ट किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन के साथ। ठीक है, नीट वगैरह में सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बोर्ड्स में भी सिंपल रहता है, ऐसा भी कभी कभी आता है, ये टफ नहीं है। आइए, कितना है एज लेंथ? 200 पिकोमीटर। डेंसिटी चाहिए Z, वाह, FCC है 4, तो हमें क्या चाहिए? Z इंटू M, है ना, और A क्यूब इंटू Na पिकोमीटर में, तो 10⁻⁻30 भी लगाइए, 2 ग्राम पर सीसी में आंसर आएगा। अब प्रॉब्लम ये है कि मेरा एक ही अननोन वेरिएबल हो सकता है, दिस इज अननोन। दूसरा अननोन होगा तो क्वेश्चन में एक और इक्वेशन देना होगा जो नहीं दिया है, एक और अननोन ये है। अब बोलेगा नहीं सर 200 ग्राम है, ये क्या 200 ग्राम इसका एटॉमिक मास है, मॉलिक्यूलर मास है? हाँ, ये तो एक एलिमेंट बोल रहा है, मतलब कोई एटम के बारे में बात कर रहा है, तो इसका मतलब इसको मुझे एटॉमिक मास निकालना होगा। कैन वी राइट लाइक दिस, 24 into 10⁻23 atoms weighs 200 gram, then 6.022 into 10⁻23 atoms will always weigh its atomic mass, is always weighs its atomic mass। ये क्लियर है, मोल कंसेप्ट का है। जी सर। यस सर, कितना अच्छा वो लगा ट्रिक, हाँ, कितना अच्छा वो लगा फंडामेंटल सर। इसलिए फंडामेंटल अच्छा लगा ना कि आपने इसे किया है। जो नहीं किए हुए रहते, जिसको मोल कुछ नहीं मालूम था, वो यही बोलते कि क्या हो गया है। तो कोई ऐसे अगर हैं तो प्लीज पूछ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी आप देखिए ना 12 बहुत मजेदार है, मतलब मुझे ना मजा आता है 12 पढ़ाने में, और 11 में ना मुझे ना बहुत एफर्ट लगता है। हाँ बोलिए सर, बस रिएक्शन बहुत है 12 में, ऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक ना, हम अगर स्टार्ट कर देंगे ना, ऑर्गेनिक इसलिए जल्दी स्टार्ट नहीं करेंगे, अगर हम एक बार उसमें हाथ डाल देंगे ना तो और बाहर नहीं निकल पाएंगे। ठीक है, समुंदर है वो, इतना मजा आने वाला है। चलिए, कैलकुलेशन आपका काम है दादा, ये यहाँ पर प्लेस कर लीजिएगा और आंसर निकाल के मैच कर लीजिएगा। ठीक है, जी सर। नोबियम क्रिस्टलाइजेस, यहाँ पर यूनिट का बहुत बड़ा आपको फंडामेंटल समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे नोबियम क्रिस्टलाइजेस BCC, मेरा Z मिल गया 2, डेंसिटी दिया है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, कैलकुलेट द एटॉमिक रेडियस R निकालना है। वाह वाह, कहां से कैसे रिलेट किया, थोड़ा मैं दिमाग लगाने दो तो क्या हो रहा है यहाँ पे, कैसे होगा ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। 21 नैनोमीटर में कैसे निकाल? चले, नाउ वी आर मूविंग फर्दर। हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व करने जा रहे हैं। आपने क्वेश्चन पढ़ लिया है, मैं और आप क्वेश्चन शो नहीं कर रहा। 21 में क्या है? डेंसिटी इज गिवन एज 8.55 ग्राम पर सीसी,
ठीक है। नंबर ऑफ यूनिट सेल मतलब बीसीसी है, देन इट इज Z इज इक्वल टू 2, M इज इक्वल टू 93 यूनिट, कोई ग्राम वगैरह कुछ नहीं। डेंसिटी क्या होगा, Z इंटू M Na इंटू ए क्यूब, ठीक है। ए किसमें है, सेंटीमीटर में लीजिए। आपका जब ये ग्राम पर सीसी दिया है तो आप 10 टू द पावर माइनस 30 लेके इसको पिकोमीटर में क्यों निकालिएगा और एक और डेटा को यहाँ पर क्यों ऐड कीजिएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। आप बोलते हैं नहीं सर हम तो एक फॉर्मूला याद किए हैं, Sir, बुक में is भी the दिया है। answer wrong in the worksheet? Answer is wrong in the worksheet. Answer will be the in worksheet. It is the Should MCQ be question. nanometer. Answer is 4 point, ठीक है, 14.27. 14.27 nanometer. Sir, I got 14.28 nanometer. Yeah, yes, Oh, sir, it was- yes, you are correct. Okay, sir. होता है कैलकुलेटर में, आपने कैलकुलेटर यूज किया है क्या। Oh, yes, sir. हाँ, तो कैलकुलेटर में क्या होता है ना कि वी यूज ऑल 7-8 डिजिट आफ्टर द डेसिमल, ठीक है। इफ यू फॉलो द 3 डिजिट मेथड द आंसर विल बी 14.27. ओके, Oh, yes, sir. नाउ सो दिस इज द थिंग। सो यहाँ पर अगर मैं निकालूंगा ए, तो ये ए मेरा किसमें आएगा, सेंटीमीटर में। और अगर मैं इसे 10 टू पावर माइनस 30 करके देता हूँ तो यहाँ पर जो ए आएगा वो किसमें आएगा, पिकोमीटर। क्यों मेहनत करना पिकोमीटर के लिए, ठीक है। आइए यहाँ से ए क्यूब निकालिए। ए क्यूब क्या होगा, ZM बाई NAD 2 into 93 by 8.55 into 6.022 into 10 to the power 23। बेसिकली सॉलिड स्टेट के क्वेश्चन में 6.02 ही लोग लेते हैं, क्वेश्चन में भी यही दिया रहता है, मगर कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा, मेरे पास ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है। 3.61 into 10 to the power minus 23 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब हम लोग किसमें आते हैं, नाउ विल कम टू द तो 1 सेकंड ऊपर उठाएंगे, 1 सेकंड, देख लीजिए अच्छे से। 1 सेकंड, एक थोड़ा सा ऊपर उठा दीजिए, 1 सेकंड, 1 सेकंड, एक चीज मिस हो गया मेरा। कितना नैनोमीटर होता है, सेंटीमीटर और नैनोमीटर का क्या है बताओ तो रिलेशन। सर 10 to the power 9 है क्या, -9। माइनस कुछ 97 पता है, एग्जैक्टली पता नहीं। आप लोग अभी भी कुछ में ही हैं। सर एग्जैक्टली नैनोमीटर बताइए जल्दी। सर क्या, Sir, 10 to the 9 10 to the power -9 meter. -9 meter. is equal to मीटर है। 1 नैनोमीटर। तो फिर तो सेंटीमीटर के लिए 10 to the power माइनस सेंटीमीटर होगा 1 नैनोमीटर। सर -11। नहीं दादा अच्छा नहीं, नहीं, स्माइल नहीं, सर -9 सेंटीमीटर होगा। -9 सेंटीमीटर होगा। हाँ हाँ सर शायद से। कंफर्म है आप लोग, शायद नहीं, मुझे कंफर्म जानना है, मुझे याद नहीं आ रहा है इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ। सर मैं चेक करता हूँ। सर गूगल से चेक करके बता दो। जी बताइए। ठीक है, अरे भूल गया बॉस, ये सब यूनिट और सॉलिड स्टेट के अलावा कहीं यूज ही नहीं आएगा, केमिस्ट्री बस याद है। सर 1 न्यू 10 to the power -10 1 into 10 to the power -10 क्या, सेंटीमीटर इक्वल टू 1 पाइकोमीटर। सर 1 मीटर इक्वल्स टू 10 to the power 9 नैनोमीटर। तो 1 मैं पाइकोमीटर बोल रहा हूँ, नैनोमीटर। छोड़ दीजिए आप लोग, छोड़ दीजिए आप लोग, छोड़ दीजिए। आइए ये हो गया, ठीक है। इज इट ओके।
जी सर। ए कितना आएगा आपका? ए विल बी 3.30 into 10 to the power minus 8 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको प्लेस कीजिएगा, वहां से नैनो में कन्वर्ट कर दिएगा, चेक कर लीजिएगा नैनो का, मैं बता दे रहा हूँ थोड़ी देर में, मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है ऋषित, जी one nanometer centimeter and nanometer relation is what? Hello. Sir, 1 nanometer is 10 to the power minus 9 meter. So it should be 10 to the power minus 7 centimeter. वही Yes, तो sir, मैं 10 to बोल the रहा power. था, आप लोग मुझे कंफ्यूज करके रखे हैं। मैं तो उसको स्टार्टिंग में ही लिखा था यहाँ पे, तो फिर आप लोग, सेंटीमीटर। मुझे लगा कि मैं भूल गया हूँ, इसीलिए आप लोग से कंफर्म कर रहा था। अब आइए, तो ये मैं नैनो, अब ये मेरा क्या होगा, अब मैं इसे कन्वर्ट करूंगा नैनोमीटर में, तो 3.30 इंटू कितना चाहिए, 10 to the power minus 7, और ये क्या बच गया, 10 to the power minus 1 बच गया है। ये -1 को अगर और आप इस तरफ करेंगे तो क्या आएगा, बोलिए? 0.330 इंटू 10 to the power minus 7 नैनोमीटर। ये तो सेंटीमीटर है, इसको तो अंदर ले लिए, क्लियर है, सॉरी सेंटीमीटर, तो दैट विल बी इक्वल टू 0.330 नैनोमीटर। अग्री है? Sir, A it is 10 to the power minus 8. I got minus 7. I got -7 Means 3.30 into 10 to the power minus 7. हाँ, this is the answer, this what I got over here, 3.30 into 10 to the power minus 8. So if this is 10 to the power minus 8, I'm Sir, putting you this have as done 3.3. I got 0.33 into 10 to the power minus 7. So same thing. 0.33 into 10 to the power minus 8. Minus 7. Sir, same thing only. Okay, चलिए गुड, ये नैनोमीटर हो गया है। देन R is A √3/4. What is the value of A? पेश कीजिए, आंसर इज 14.27 नैनो। ठीक है, सर एक सेकंड कॉपी कर रहे हैं। जी सर ठीक है। सॉलिड स्टेट अभी चलेगा, 2-3 दिन चलेगा। तो करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा से करिए। हाँ, हम पूरा अच्छे से ही करेंगे, हम एक वर्ड नहीं छोड़ने वाले हैं। सर अभी Sir, लास्ट it's बार coming बात किया था। 0.1428. Sir, not 14.27. Yes, sir, कैलकुलेटर में अलग दिखा रहा है। हाँ कैलकुलेटर वही मुझे भी लग गया है। तो ये कैलकुलेशन ये नहीं दिखा रहा है। Sir, it should be 0.1428, not हाँ 14.24. 0.14 1.428 दिखा रहा है। 0.1427. वो राउंड Point- ऑफ करेंगे तो 1.43 आ जाएगा। ये कितना आ रहा है आंसर? 0.14 मुझे वर्कशीट ठीक करना है, क्योंकि वर्कशीट में व्हाट इज कमिंग, Sir, ये कैलकुलेशन क्या आ रहा है? 0.1428. क्या आ रहा है? 1.143 Sir, 0.1428. व्हाट? Sir, 28. 1428. कहाँ पर गड़बड़ा रहा है? ये कैलकुलेशन क्या है? मुझे भी कैलकुलेट, मैं भी कर ही लूं। 0.1428 nanometer it is coming. No answer here, it is showing नहीं। आप लोग वो नैनोमीटर का कन्वर्जन आप लोग का सही है ना? सर वो मीटर में आंसर दिया वर्कशीट में, मतलब शिफ्टिंग होगा थोड़ा पॉइंट से शायद। आंसर but मेरे you पास told it कंफर्म should है, be मेरे पास nanometer. ये पूरा बनाया हुआ है। ये 14.27 इज अ कंफर्म्ड आंसर। यस सर। ये कहीं पे कोई सिली मिस्टेक हो रहा है, मैं फिर से एक बार देख रहा हूँ, आंसर नहीं दूसरा आ सकता है।
या कहीं सर वो कहीं वर्कशीट में है, हाँ वर्कशीट में मीटर में है सर आंसर। वर्कशीट का आंसर रॉन्ग है। करेक्ट आंसर ये है 14.27 नैनोमीटर। ठीक है, ए हमारा क्या आया 3.30 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, है ना। यस सर। अब हम लोग इसे क्या कर रहे हैं, आप लोगों का कहना है कि 10⁻⁻ सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 नैनोमीटर, ये कंफर्म है। ठीक है, अब मैं भी एक बार Yes, कंफर्म कर लेता हूँ, मैं भी एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। एक बार गूगल से देख लेते हैं। ग्रेट। 10⁻+1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻+7, नहीं नहीं, the 10 to the power 7 nanometer. 10 मेरा गूगल में 7 नैनोमीटर है। ओह, सर नहीं 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 नहीं, सर हम आपको कुछ भेजे हैं। चलो कंफर्म हो गया मेरे पास, थैंक यू। आप लोग जो बोल रहे थे वो सही है। ठीक है, आइए अब मैं इसे देखता हूँ, या तो यहाँ पर का गलती है जो मैं निकालूंगा। 10⁻⁻7 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 नैनोमीटर। ये हमारा इतना सेंटीमीटर आया, इसे मैं नैनोमीटर में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ये है 3.30 इंटू 10⁻⁻7, यहाँ पर कहीं पर कोई गलती हुआ है, 10⁻⁻1। ठीक है, इसे मैं नीचे ले रहा हूँ, मैं अपने नॉर्मल वे से ही काम करता हूँ। 10, ये क्या हो गया 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। अब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो ये क्या आ जाएगा 0.33, है ना। ये हटाइएगा तो नीचे क्या आ जाएगा दिस। ओके ओके ओके, सी द बिगेस्ट मिस्टेक। ओहो, ग्रेट एरर, ग्रेट एरर। ये नीचे आएगा तो क्या होगा 10 होगा, अग्री है। हाँ, ये डिवाइड, ये डिवाइड होके क्या होगा, देखिए क्या गलती मैं मैनुअली कर रहा था। इसे नीचे लाऊंगा, नहीं नहीं ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सर ये ठीक हो ही गया, कर रहे थे। ठीक आ रहा ठीक आ रहा। 0.33 इंटू इन नैनोमीटर, यही लिया था मैंने। 0.33 नैनोमीटर होगा, मैंने 0.330, देखते हैं आगे, आइए 0.33 नैनोमीटर। अब हमें क्या करना है, हमें रेडियस निकालना है। रेडियस इज √3a/4, तो √3 है 1.732 इंटू 0.33/4। देखिए तो कैलकुलेट करके, सर स्टिल आंसर दे रहा 0.1428। यही होगा, Same on. यही होगा, यही होगा। तब यहाँ का कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ी है, जो मैंने यहाँ पे ये किया, कैलकुलेशन का कोई गड़बड़ी है। I think the worksheet answer is incorrect. हाँ, So यस I think the answer given in the worksheet is incorrect. हाँ हाँ, माइट बी। मैं टाइपिस्ट से मैं टाइप नहीं करता हूँ, मैं एक बार उसको चेक कर लेता हूँ। आंसर यही होगा, आप कंफर्म कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों के पास टाइम बचा है थोड़ा सा, 10 मिनट। सर अब जाए सर। ठीक है ठीक है ठीक है, चाहिए। चलिए सुनिए ना, सर टाइमिंग हम लोग को टाइमिंग सेट करना था।
यस सर। सर हम लोग टाइमिंग सर हम लोग सब अपना अपना फ्री टाइमिंग आपको मैसेज कर देते हैं, मतलब जिस जिस टाइमिंग में हम लोग का क्लासेस है वो सब टाइमिंग लिख देते हैं। सुनिए ना, आप कामरान से भेज दीजिए, हम लोग यहाँ पर डिसाइड कर रहे हैं क्योंकि सबका अलग अलग होगा। मैं इवनिंग वेडनेसडे तो आप लोगों का ठीक है ना, वेडनेसडे राजर्षि तुम्हारा इशू है ना? हाँ सर, वेडनेसडे सर छोड़ के और किसी भी दिन कर लिए। हाँ वेडनेसडे एक्चुअली वेडनेसडे 5 से 7 छोड़ के हमारा सब स्लॉट बुक थे एकदम। आप लोग स्कूल से घर कितने बजे आ जाते हैं? 3:30, मतलब 3 बजे आप रेडी लोग होने 4-5 3:30 बजे लगेगा। क्लास कर सकते हैं? सर मेरा पूरा मंडे टू फ्राइडे रहता है इंग्लिश और बायो का शाम में, नो प्रॉब्लम, 3 दिन नो और इशू, 2 दिन नो इशू। इंग्लिश। ठीक है, अभी पहले बताइए, हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, अभी सबको जाना होगा। फ्राइडे हम लोग मिल सकते हैं? सर कल मिल लीजिए ना, तो मेरा कल नहीं, कल इवनिंग पूरा। कल कुछ स्टूडेंट का इशू है, मेरे पास मैसेज आया है अभी सर जस्ट। फ्राइडे फ्राइडे मैं उससे पूरा राजर्षि से, राजर्षि क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, मैं चेंज कर दूंगा। फ्राइडे 9 बजे उससे हमें क्लास है अब, तो फ्राइडे सुनो दिन फ्राइडे में कर सकते हैं। हाँ, फ्राइडे दिन में कर सकते हैं क्योंकि शाम को उस टाइम में क्लास है मेरा। स्कूल है किसी का फ्राइडे? नहीं हेलो, ये फ्राइडे नहीं है मेरा। मेरा फ्राइडे ट्यूशन है, 2 बजे ट्यूशन है मेरा फ्राइडे। 2 बजे ट्यूशन है, चलिए 2:30 बजे भी फ्राइडे 2 नहीं। बजे ट्यूशन है। हाँ ठीक है, ठीक सर है, फ्राइडे आप 2 बजे आप ट्यूशन कर लीजिए, नहीं चेंज कर सकते। फ्राइडे 11 बजे सुबह। सुबह 11 बजे मत रखिए, मत रखिए, ठीक है? 12। अगर रखना है तो सुबह 10:30 बजे रखिए। हाँ सर हाँ हो फ्राइडे। जाएगा सुनिए ना, क्योंकि फ्राइडे हम फ्राइडे लोग में रखेंगे। 3:15, सुनिए 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 7:15, सुनिए 9:10। सुनिए, फ्राइडे का जिसका जो टाइमिंग है भेज दीजिए। जैसे कोई फ्री है, मान लीजिए सुबह से लेकर रात तक, तो लिख दीजिए एनी टाइम, ठीक है? कोई किसी टाइम फ्री है 5 बजे 6 बजे, मुझे भेज दीजिए, क्योंकि फ्राइडे मेरा अभी हाथ में है, ठीक है? चलिए हम लोग मिलते हैं फिर, मगर एक ही साथ मिलेंगे। जी सर। अल्लाह हाफिज सर। बाय। अल्लाह हाफिज। बाय सर। हम लोग इसको सॉल्व करेंगे बाकी का सामने, नेक्स्ट क्लास में हम लोग लोकेटिंग वगैरह करेंगे सब, ठीक है? डेंसिटी का ठीक क्वेश्चन है। आंसर कर लीजिएगा आप लोग, ओके। ठीक है? चलिए बाय।